हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। मैं तरुण प्रताप और आप सभी का स्वागत है बच्चों अड्डा 24/7 पर। तो एक्स फैक्टर की आज परसेंटेज में क्लास नंबर 4 में सभी का स्वागत है। और जैसा कि सबको पता है, जिन्हें नहीं पता, जो नया इस वीडियो को देखेंगे, मैंने यहाँ पर एक छोटी सी क्लास स्टार्ट की है 10 से 15 मिनट की, जहां पर मैं जितने भी टॉपिक आपके मैथ्स में हैं, जैसे हमें क्लास 6, 7, 8, छठी, 7वीं, 8वीं में पढ़ाया जाता था, मैं बिल्कुल वैसे ही पढ़ाने वाला हूं। मतलब उनको बिल्कुल कंप्लीट बेसिक से एक्स के फॉर्मूले से लेकर बताने वाला हूं। यूट्यूब पर आप देखोगे तो आपको तमाम शॉर्ट ट्रिक्स मिल जाएंगी और हर बच्चा शॉर्ट ट्रिक पढ़ रहा है, लेकिन उसके बाद भी शॉर्ट ट्रिक लगाने में कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन क्यों है? वो बेस हमारा क्लियर नहीं है, वो आधार हमारा क्लियर नहीं है। तो ये वाला शो मेरा एक जो है मुहिम है, जो आपके बेस को क्लियर करेगा। और उसके बाद बच्चों आप शॉर्ट ट्रिक लगाना। शॉर्ट ट्रिक की क्लासेस मेरी बहुत हैं, मैं शॉर्ट ट्रिक की क्लास से बात नहीं कर रहा। आप शॉर्ट ट्रिक लगाना, उसके बाद देखना कितना आसान हो जाएगा। तो चलो भाई शुरुआत करते हैं आज परसेंटेज क्लास नंबर 4 में। और आज देखते हैं और कितने क्वेश्चंस हैं जो हम एक्स फैक्टर से सॉल्व करने वाले हैं। तो सारे बच्चों के लिए वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार। चलो भाई शुरुआत कर लेते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन हमारे सामने है, देखिए भाई इस क्वेश्चन की सोल्यूशन क्या होगा। लिखा है, इन एन एग्जाम 92% ऑफ द स्टूडेंट्स पास्ड एंड 960 फेल। एक एग्जाम में 92% स्टूडेंट पास हुए और 960 बच्चे फेल हो गए। तो बताना है कितने स्टूडेंट प्रेजेंट थे। बहुत आसान है, ये 8% की वैल्यू है, 100% निकालने काम आ जाएगा। ठीक, लेकिन हम बात करेंगे एक्स फैक्टर को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, क्या करते थे, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी एक्स। माना कि छात्रों की संख्या एक्स है, ये तो करते थे। माना छात्रों की संख्या एक्स है, चलो ठीक है। अब इसके बाद 92% पास हुए और 960 फेल हुए। तो बच्चों पास का परसेंटेज कितना है? पास का परसेंटेज है मेरे पास 92% ऑफ एक्स, मतलब कि टोटल बच्चों का 92%। अगर आपके पास टोटल स्टूडेंट हैं, आपके पास पास होने वाले स्टूडेंट हैं, तो बच्चों क्या हम फेल का परसेंटेज नहीं निकाल सकते? कैसे? टोटल में से हम लोग क्या करेंगे, टोटल में से पास होने वाले स्टूडेंट को माइनस कर दो। और जब टोटल में से पास माइनस कर देंगे तो कौन बचेगा? वही बच्चे जो फेल हो जाते हैं। तो क्या होगा बच्चों, इधर देखो, ये बनेगा x 92। बच्चों परसेंटेज का लॉजिक क्या है, जब आप परसेंटेज रिमूव कर दोगे, हटा दोगे, तो आपको डिवाइड में 100 लगाना पड़ेगा। तो ये बनेगा 92x अपॉन 100। 100 का x से मल्टीप्लाई 100x, तो ये बनेगा 100x माइनस का 92x और डिवाइड में 100, यानी कि ये बन गया आपका 8x अपॉन 100। मतलब कि फेल होने वाले बच्चे 8x बटे 100 हैं। और जिसकी वैल्यू कितनी है, जिसका मान 8x बटे 100 का है, उसका मान है 960, 960 के बराबर। 8 से डिवाइड कर देंगे 120, 120, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 1 2 3 12,000, 12,000 हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स आ जाएंगे। अब बच्चों इसको देखो, जब यहां पर माइनस करने के बाद 8 आता है, तभी तो हम बोलते हैं 8% का मान ये है, वरना 8% कहां से आया? ट्रेडिशनल मेथड को सॉल्व करने पर आया। उम्मीद करता हूं ये बात समझ पाए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो, what should be added to the 15% of 180 so that the sum is equal to the 20% of 360। 180 के 15% में क्या जोड़ें कि योग जो है, कि हमारा रिजल्ट जो है 36 के 20% के बराबर हो जाए। मतलब 180 के 50% में कुछ जोड़ना है, हमें नहीं पता कुछ जोड़ना है। जब कुछ नहीं पता होता तो क्या होता है, तो x आता है। क्या करेंगे भाई, लेट एडेड नंबर इक्वल टू x। मतलब माना कि हम जो नंबर जोड़ रहे हैं वो x है, ठीक है। किसमें? 15% ऑफ 180। 180 के 15% में अगर मैं x जोड़ूंगा तो वो क्या बनता है, वो बनता है 20% ऑफ 360। ठीक बच्चों,
यहां पर मैं आपसे कोई शॉर्ट ट्रिक की बात नहीं करूंगा कि ये 1/5 होता है। मैं हर एक चीज सॉल्व करके दिखाऊंगा कैसे होता है, ताकि बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो। चलो भाई, अब देखो 15%, 15% के बच्चों अगर बात करें तो ये होता है 15/100। क्यों? परसेंटेज हटाने पर डिवाइड में 100 का साइन 100 आ जाता है। इसको उधर ले जाओ बच्चों, जब मैं इसको उधर लेकर जाऊंगा तो ये प्लस का है, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो x बराबर क्या आएगा? 20%। बच्चों परसेंटेज हटा दो, डिवाइड में 100 लगा दो, 360 माइनस 15%, परसेंटेज हटा दो, डिवाइड में 100 लगा दो और मल्टीप्लाइड बाई 180। अब इसको कैंसिल कर लेते हैं। होगा क्या? 1 के आगे 2 जीरो हैं, 1 के आगे 2 जीरो हैं, ऊपर भी 2 जीरो हैं, तो कैंसिल। यानी कि 36 2 36 दूनी 72 माइनस, इधर देखो भाई, अगर मैं इसका एक जीरो उड़ा दूं, 5 से इसको डिवाइड कर दूं 3 बार और 5 से डिवाइड कर दूं 2 बार और 2 से डिवाइड कर दूं बच्चों 9 बार, तो 27। तो x इक्वल टू कितना आएगा? x इक्वल टू आएगा 72 माइनस 27। भाई 27 में 3 जोड़ देंगे 30 हो जाएगा, 40 2 42 और 3 45, 45 हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। हो गई बात क्लियर? उम्मीद करता हूं यहां तक इस बेसिक लॉजिक को आप समझ पाए होंगे। ठीक, तो चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे चलने के साथ साथ अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर देना। मैं जानता हूं बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका बेसिक बिल्कुल क्लियर है, जिन्हें शॉर्ट ट्रिक्स भी आती हैं, उनको थोड़ा सा टाइम टेकिंग लग सकता है। लेकिन बच्चों उन बच्चों की बात करो जो बच्चे मेहनत करके, उसके माता पिता मेहनत कर रहे हैं। कुछ बच्चों के माता पिता ऐसे हैं जो खेतों में काम कर रहे हैं, वो बच्चा भी तो बेसिक सीखना चाहता है, वो बच्चा भी तो चाहता है कि मैं भी शॉर्ट ट्रिक लगा लूं, मेरा आंसर भी जल्दी आ जाए। तो कौन बता रहा है उसके लिए शॉर्ट ट्रिक? सॉरी, सारे लोग उसके लिए शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं, लेकिन आज भी वो बच्चा परेशान है। क्यों परेशान है? क्योंकि उसको बेसिक नहीं पता। 6th 7th 8th में गांव के किसी स्कूल में नहीं पढ़ पाए, तो ये उसकी गलती नहीं है। ठीक, तो अब उस चीज को मैं, उस गैप को पूरा करने के लिए मैंने ये एक मुहिम स्टार्ट की है, एक्स फैक्टर स्टार्ट किया है उन सारे बच्चों के लिए, ताकि वो बच्चे भी बेसिक सीख जाएं और उसके बाद शॉर्ट ट्रिक लगाना आ जाएगा उन्हें, और बहुत बेहतरीन ढंग से शॉर्ट ट्रिक लगाओगे। एक बार एक्स वाला मेथड आपके दिमाग में सेट हो गया बच्चे, आप शॉर्ट ट्रिक खुद लगा लोगे। और देखना, भरोसा करके देखो। चलते हैं अगले सवाल के पास। अगला वाला, 40% ऑफ अ नंबर इज लेस देन इट्स 60% बाय 30। किसी संख्या का देखो, पढ़ते ही समझ में आ गया। जैसे ही किसी संख्या की बात चली, मतलब एक्स की बात आ गई। किसी संख्या का 40% उसी संख्या के 60% से 30 कम है, तो उस संख्या का 20% कितना होगा? तो पहले उस संख्या, वो संख्या तो निकल कर आए हमारे सामने, वो संख्या निकल कर आए, उसके बाद बात करेंगे उसका 20% कितना होगा। तो मुद्दे की बात पहली ये है कि हमें वो संख्या निकालनी है। चलो भाई, तो क्या करते हैं बच्चों? लेट द नंबर बी एक्स, माना की संख्या जो है एक्स है। एक्स का 40% कितना होगा? कंडीशन नंबर 1 क्या है बच्चों? संख्या का 40%, यानी कि 40% ऑफ एक्स। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन ये है, इस संख्या का 60%, 60% ऑफ एक्स। अब देखो, संख्या का 40% संख्या के 60% से कम है, इसका मतलब 60% ज्यादा होगा, 40% कम होगा। ज्यादा में से कम माइनस करेंगे तो 30 का डिफरेंस मिलेगा। मतलब कि 60% ऑफ एक्स माइनस 40% ऑफ एक्स जब घटाओगे तो आपको 30 का डिफरेंस मिल जाएगा। 60% कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं बच्चों, केवल एक्स की बात होगी। परसेंटेज हटाओ, डिवाइड में 100 लगाओ। 40% 2/5 होता होगा 2/5। हम यहां पर लॉजिक ठीक कर रहे हैं। आ जाओ भाई, अब 20 से काटो 2 बार, 20 से काट दो 5 बार, 20 से काटो 2 बार, सॉरी ये 3 बार आएगा, ये 3 बार, 2 बार और ये 5 बार, तो बच्चों बराबर 30। तो क्या बनेगा? ये बनेगा बच्चों 3x/5 माइनस 2x/5 बराबर 30। तो बच्चों क्या होगा? देखो, दोनों के डिवाइड में नंबर एक जैसा है। अगर डिवाइड में नंबर एक जैसा है तो ऊपर वाले को दोनों को डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं। 3x में से x घटाएंगे
तो x अपॉन 5 बराबर 30, तो x बराबर कितना आ जाएगा 30 और 5 का मल्टीप्लाई, यानी कि ये बन जाएगा आपका 150। अब जब मेरे पास नंबर आ गया तो इसका तो कितना भी परसेंट निकाला जा सकता है। इन्होंने क्या कहा है, इस नंबर का 20% निकालो। 20% ऑफ 150 क्या होगा बच्चों? सर 1/5 होता है ना, हम यहां पर केवल कंसेप्ट की बात करेंगे, शॉर्ट ट्रिक की बात नहीं होगी। ठीक, परसेंटेज हटाओ, डिवाइड में 100 लगाओ और मल्टीप्लाइड बाई 150। अब 00 से 00 कैंसिल है तो 15 2 जा 30 और ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई क्या? और जब यहां पर 60-40 में 20 का डिफरेंस होता है वो यहां से आता है, इसीलिए हम डायरेक्ट बोल देते हैं 60 और 40 में 20% का डिफरेंस है। वो फिलहाल बात शॉर्ट ट्रिक की है। अगर आपको शॉर्ट ट्रिक भी सीखनी है तो रोज सुबह 11 बजे सीजीएल अड्डा पर, ये एसएससी अड्डा है, सीजीएल अड्डा पर मेरी क्लास होती है 11 बजे लाइव, जहां पर मैं पढ़ाता हूं। आप वहां पर लाइव जुड़ सकते हैं, वहां पर आपको तमाम शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। लेकिन इस 10-15 मिनट में मैं केवल एक्स के बारे में बात करूंगा। हर एक बच्चा जब इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और उसके बाद बच्चे फिर शॉर्ट ट्रिक देखना कितनी आसान हो जाएगी और फिर शॉर्ट ट्रिक लगाने में मजा आएगा और फिर सिलेक्शन भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अगला क्वेश्चन बच्चों, आज की क्लास का, छोटी सी क्लास का छोटा सा होमवर्क, सारे बच्चे इसका ट्राई करोगे, लेकिन कंडीशन है बच्चों, अगर आंसर भी वही बच्चा देगा जो एक्स लेकर सॉल्व करेगा। अपनी कॉपी पर सॉल्व करना तो एक्स लेकर सॉल्व करना, वही बच्चा आंसर देगा। ओके, मैं जानता हूं बहुत सारे बच्चे आंसर दे सकते हैं इसका, लेकिन एक्स लेकर जो आंसर देगा वही कमेंट में आंसर देना। आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए हो तो पीडीएफ के लिए आप मैथ्स बाय तरुण ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर मैं अपना जो है जितनी भी क्लासेस होती हैं उनके पीडीएफ प्रोवाइड करता हूं। आपको और भी पीडीएफ प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे। ओके, तो अभी के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। कैसा लग रहा है प्लीज मुझे जरूर बताना। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।